Hi everyone, welcome to the class. I hope you are in good spirits, in high spirits. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are conducting a strategy session for history and geography for your upcoming UPSC CSE preliminary examination and mains examination. आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। मैं हूं अर्पिता शर्मा, आप लोगों की एजुकेटर, एंड आई एम आल्सो टेकिंग हिस्ट्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी एंड ज्योग्राफी क्लासेस ऑन अनअकैडमी। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं मैं अनअकैडमी पर उनको ले रही हूँ, कंडक्ट करा रही हूँ। सो आई एम ऑल्सो नाउ ओवर हियर associated with Unacademy since the last 3 years. So I have been taking the history batches and geography batches. So far I have taken, I guess, 100 plus history classes and 50 plus geography classes on Unacademy Plus. And I'm also conducting free sessions on geography on the Unacademy Plus platform as special classes. So in today's session we are going to understand the strategy, the book list, the resources, and how to complete them, cover them with a fair strategy on both the subjects. As we all know, the importance of history and geography cannot be ignored. When it comes to mains, history and geography both are a part of GS paper 1 in mains. And in prelims also, history and geography have approximately 60% of the weightage. Right, 60% is huge. We cannot ignore that. Right, हम उसको ignore नहीं कर सकते. 60% weightage आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी को मिलाकर बनता है. सो हाउ टू कवर देम, हाउ टू स्टार्ट इफ यू आर अ बिगनर. अगर आप एक बिगनर भी हो तो स्टार्ट कैसे करना है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. टुडे इज 18th of Jan, right? And Unacademy has launched new batches for UPSC CSE 2021, 22 and 23 aspirants. अनअकैडमी ने 18 जन यानी कि आज से नए क्लासेस, नए बैचेस स्टार्ट किए हैं अनअकैडमी के ऊपर. नाउ दीज बैचेस आर in 3 parts. That means one is a 2021 batch, 6 months batch. Second is a complete GS batch course for 2022. That is a 2 years batch, 1 year batch, right? And then we have next हमारा है 2023 का बैच, दैट इज अ 2 year बैच. एंड ऑल ऑफ दीज बैचेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. ये सारे बैचेस जो हैं वो आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है. सो दीज बैचेज आर विल बी टेकन ऑन यू कैन से इन 3 languages, दैट इज हिंदी लैंग्वेज, लक्ष्य बैच. देन वी हैव अ बैच फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ऑल्सो, एक्सपीडिशन बैच. एंड वी हैव अ bilingual बैच, दैट इज अल्टीमेट 2 year बैच. ठीक है. एंड इन ऑल दीज क्लासेस द बैचेज आर इन all these languages, Hindi, English and bilingual, so that if you are from English medium you can participate in your own batch. If you are an Hindi medium student, Hindi medium batches are there for you. अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो आपके लिए हिंदी माध्यम में भी बैच हैं. और bilingual, that means you understand both Hindi English, for you also there are separate batches. एंड वी आर गारंटीइंग फुल सिलेबस कंप्लीशन. हम पूरा सिलेबस आपको 100% कवरेज के साथ देंगे. ठीक है. एंड PDF स्टडी मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड टू यू. एंड स्पेशली इन माई क्लासेज आई प्रोवाइड PDFs इन माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट फॉर्मेट. अपनी क्लासेज में मैं माइंड मैप और फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में PDF प्रोवाइड करती हूँ. तो आप डाउट क्लियरिंग सेशंस में बैठ सकते हो. यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन डाउट क्लियरिंग सेशंस. इफ यू हैव एनी डाउट दैट विल बी सॉल्व्ड. दैट गारंटी फॉर दैट ऑल्सो हैज़ बीन गिवन बाय अस. तो आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे. प्लस फ्रॉम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑल द 3 levels वी आर गोइंग टू प्रिपेयर यू. हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के पर्सपेक्टिव से आपकी तैयारी करवाएंगे. यू विल बी गेटिंग प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस इन द बैचेस. देखो होता क्या है, वैसे आपको टेस्ट सीरीज अलग से लेनी पड़ती हैं, राइट? यहाँ ऐसा नहीं है. इफ़ यू आर सब्सक्राइबिंग टू दीज बैचेस देन देर विल बी टेस्ट सीरीज ऑल्सो अलॉन्ग विद द बैचेस दैट विल बी गिवन टू यू विद द एनालिसिस, वीडियो एनालिसिस, वीडियो सोल्यूशंस विल बी प्रोवाइडेड. ओके. तो यहाँ पर NCERT बैचेस भी हमने स्टार्ट किए हैं. इवन इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर आप एक फ्रेशर हो, आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, you have to complete 6 to 12 NCERTs. For that also, from prelims perspective, we have the NCERT batches starting from 18th of Jan. Okay, so the link is given below in the description box. So if you wish to subscribe to this Unacademy Plus batches, अगर आप subscribe करना चाहते हो, then you can click on the link given below in the description box and use this code Sharma20 to get 10% off. तो ये code है Sharma20. This is the code Sharma20. Using this code you will easily be getting 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन. तो ये कोड यूज़ करेंगे अगर आप, तो आपको ईजिली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन पर. दिस इज़ द कोड Sharma20. ठीक है. तो इस कोड को यूज़ कीजिए फटाफट से और आज के आज सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी प्लस पर, बिकॉज आज से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है. चलो, सो नाउ लेट्स बिगिन आवर क्लास. क्लास शुरू करते हैं. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद
हिस्ट्री एंड लेट्स अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री. सबसे पहले ना सिलेबस समझते हैं, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस इट्स वेरी हार्ड, राइट, टू नो व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी. So when we talk about syllabus of history for prelims and mains, the syllabus is different. Pre और mains के लिए ना syllabus बिल्कुल different होता है history का. We are targeting UPSC, right? तो in prelims we have ancient Indian history, हमारे पास ancient Indian history है, and we have medieval Indian history, we have modern Indian history, and that too for prelims. और ये इंडिया की history है, world की नहीं, इंडिया की. Now in mains we have एंशंट इंडियन हिस्ट्री, हमारे पास एंशंट इंडियन हिस्ट्री है मेंस में. देन वी हैव मिडीवल इंडियन हिस्ट्री इन मेंस. देन वी हैव मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी है हमारे पास. एंड वी हैव द वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल, हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री भी है. नाउ वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम एंशंट पीरियड टिल टुडे, नो, दैट यू डू नॉट हैव टू स्टडी. वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम द 18th century, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट, आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, और दी ईरानियन रेवोल्यूशन, राइट इट डाउन, ईरानियन रेवोल्यूशन, और दी अमेरिकन रेवोल्यूशन, और दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, ऑल दीज टॉपिक्स प्लस कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन आपको पढ़ना है, डीकोलोनाइजेशन, देन यूएसएसआर के साथ जो कोल्ड वॉर हुआ था एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है, दैट यू हैव टू स्टडी. इतना ही आपको पढ़ना है, ओनली दीज टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी. हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं. 8 टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है. सो दैट इज अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री. नाउ लेट्स बी वेरी सिंपल, बहुत सिंपली क्लियर कट अप्रोच करते हैं, ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं बातों को. इधर आप देखोगे एंशिएंट मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, ये आपका डायरेक्टली कवर होता है एनसीईआरटी से. NCERTs from class 11 to 12 if you are studying, your ancient medieval will be covered, plus तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड बुक्स आपको पढ़नी है फॉर द आर्ट एंड कल्चर पोर्शन ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, क्लास 11th एंड क्लास 12th की. इवन योर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विल बी कवर्ड विद द NCERTs 11-12. ओके, नाउ दिस इज फॉर प्रीलिम्स. ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात. अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम ले सकते हो. स्पेक्ट्रम विल कवर बोथ प्रीलिम्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड मेंस. स्पेक्ट्रम राजीव अय्यर सर के द्वारा लिखी गई है, एंड राजीव अय्यर सर इज IPS ऑफिसर, ये IPS ऑफिसर हैं, ठीक है. सो स्पेक्ट्रम बुक द लेटेस्ट एडिशन दैट विल कवर योर प्री इंडिपेंडेंस पोर्शन ऑल्सो एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पोर्शन ऑल्सो, दैट इज इनफ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. एंड एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री क्लास 11-12 NCERTs, आर्ट एंड कल्चर पोर्शन फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक्स 11-12 एंड CCERT वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जो CCERT वेबसाइट है उसको रेफर करना है, आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर हो जाएगा. अलॉन्ग विद दीज बुक्स यू हैव टू कवर लास्ट 8 years प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्री के PYQs लास्ट 8 years के, दैट यू विल कवर एंड योर प्रिपरेशन विल बी डन फॉर प्रीलिम्स. आपकी प्रिपरेशन प्रीलिम्स के लिए हो जाएगी, ठीक है. ये आपके सोर्स हो गए सिंपल सिंप्लीफाइड सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स. Focus more on NCERTs and spectrum, last previous year question paper, along with last 1.5 years current affairs. वो तो आप वैसे भी कर ही रहे होगे कवर. You must be covering the current affairs, right? So last 1.5 years current affairs, that is enough for prelims. And how many days you will take for covering each of these resources? कितना टाइम लगेगा आपको? Now here you will see NCERTs 11-12 can be covered in 2 weeks. 2 हफ्ते में आसानी से 4 NCERTs हैं. देर आर 4 बुक्स 11-12 की मिलाकर 4 बुक्स हैं. ईजिली यू कैन कवर इन 2 weeks. स्पेक्ट्रम यू कैन कवर इट इन 15 to 20 days वेरी इजीली. 15 से 20 दिन में ईजिली कवर कर सकते हो, ठीक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइमल्टेनियसली विद देम यू हैव टू प्रैक्टिस देम. तो इन्हीं के साथ 20 दिन के अंदर आपके साइमल्टेनियस PYQs भी हो जाएंगे. CCERT वेबसाइट जो है, both these NCERTs can be covered in 2 weeks. Okay, 2 to 3 weeks you can take to cover them if you are a beginner. ठीक है, 2 से 3 हफ्ते आपको लगते हैं और 1 month 4 weeks. CCERT वेबसाइट में जो भी आप इसमें टॉपिक्स पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग आर्किटेक्चर, यू आर स्टडिंग स्कल्पचर्स, यू आर स्टडिंग पेंटिंग्स, रेफर फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन CCERT वेबसाइट. इसके साथ साइमल्टेनियस आपको रेफर करना है. यू हैव टू रेफर इट साइमल्टेनियसली, ठीक है. पॉइंट क्लियर? तो ये आपका पॉइंट हो गया. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नाउ इन मेंस, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं मेंस में, व्हाट कैन बी द सोर्स फॉर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इन मेंस? अगेन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री मेंस में सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है.
In mains from ancient and medieval Indian history, only art and culture is asked. So you have already covered that from NCERT. NCERT and PYQ से आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है. एंड फॉर मेंस यू कैन रेफर टू नितिन सिंघानिया सर्स बुक. मेंस के लिए आप नितिन सिंघानिया सर की किताब को रेफर कर सकते हो एंड स्टडी ओनली फ्यू लिमिटेड टॉपिक्स. व्हाट टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी, आई विल टेल यू कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इन आर्ट एंड कल्चर. दिस इज आर्ट एंड कल्चर. यू हैव टू स्टडी आर्किटेक्चर, आपको आर्किटेक्चर पढ़ना होता है. देन यू हैव टू स्टडी स्कल्पचर्स, ठीक है, स्कल्पचर्स पढ़ेंगे आप. आर्किटेक्चर में आप केव आर्किटेक्चर पढ़ोगे, टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ोगे, ठीक है. देन यू हैव टू स्टडी द पेंटिंग्स. Now in paintings what you have to study, you do not have to study the features in detail. What you have to study is different types of paintings along with the states in which they are found. कौन से states में पाई जाती है, ठीक है. कलमकारी पेंटिंग हो गई, ठीक है. तो ये आपको अलग अलग पेंटिंग्स और उनके स्टेट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है. थांजावुर पेंटिंग, वेयर इट इज़ फाउंड. देन यू हैव टू स्टडी द डांस फॉर्म्स. देर आर टू बेसिक डांस फॉर्म्स. एक तो क्लासिकल डांस होता है आपका, एंड देन वी हैव द फोक डांस. सो इन क्लासिकल डांस देर आर 8 क्लासिकल डांस. यू हैव टू स्टडी देयर फीचर्स, उनके फीचर्स पढ़ने हैं. एंड इन फोक डांस यू हैव टू स्टडी द नेम and the state of the folk dance, the state from which it belongs to. For example, in 2018 question came on Kalbelia dance form. Kalbelia dance form belongs to which state? राजस्थान. कौन से स्टेट का है? राजस्थान का है, ठीक है. चाऊ डांस, ठीक है. तो ऐसे जो भी आपके फोक डांस है, भांगड़ा, सो इट बिलोंग्स टू विच स्टेट. तो आपको नाम और स्टेट याद रखना है, दैट्स इट. फीचर्स याद नहीं रखने, ठीक है. देन म्यूजिक की बात करते हैं. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स याद नहीं करने. यू डोंट हैव टू स्टडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यू हैव टू स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक. फर्स्ट इज द क्लासिकल म्यूजिक, द फीचर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड द स्टेट इन विच इट इज फेमस. एंड देन यू हैव टू स्टडी द फोक म्यूजिक एंड इट्स स्टेट. नाम याद रखना है, नेम एंड स्टेट, दैट इज इनफ, ठीक है. दीज आर द टॉपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर दैट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम नितिन सिंघानिया सर्स बुक. इस किताब से आपको यही टॉपिक्स पढ़ने हैं एंशिएंट मिडिवल के लिए, ठीक है. पॉइंट क्लियर. किंगडम्स नहीं पढ़ने फॉर मेंस. यू डू नॉट हैव टू स्टडी इन डिटेल हु वाज द किंग, व्हाट डिड ही डू, नो, ठीक है. यू हैव टू स्टडी व्हाट वर द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ पाला एम्पायर, व्हाट वर द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ गुप्ता एम्पायर. आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है आपको, ठीक है. दिल्ली सल्तनत पीरियड का आर्ट एंड कल्चर कैसा था वो आपको पढ़ना है, ठीक है. नाउ कमिंग टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, इसके लिए तो आपको स्पेक्ट्रम ही पढ़ना है, ठीक है. एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी बाय अर्जुन देव, ठीक है. एनसीईआरटी, राइट इट डाउन, बाय अर्जुन देव. अर्जुन देव की जो एनसीईआरटी है वो पढ़नी है अलॉन्ग विद कृष्णा रेड्डी. कृष्णा रेड्डी की किताब वर्ल्ड हिस्ट्री पे पढ़नी है. कृष्णा रेड्डीज बुक ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री. सो कृष्णा रेड्डी हैज रिटन अ बुक वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. दैट बुक यू हैव टू स्टडी अलॉन्ग विद अर्जुन देव की एनसीईआरटी, ठीक है. एंड दैट इज इनफ. उससे आपकी तैयारी कंप्लीटली हो जाएगी. एंड अलॉन्ग विद ऑल दिस लास्ट 1.5 ईयर्स करंट अफेयर्स एंड लास्ट 8 ईयर्स मेंस क्वेश्चन पेपर. लास्ट 8 ईयर्स के PYQs, 8 ईयर्स नहीं तो 5 ईयर्स कर लेना, बट PYQ सॉल्व करने हैं साइमल्टेनियसली. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव स्टडीड टुडे द पाला एम्पायर्स आर्किटेक्चर. सो सॉल्व द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन 2020 पेपर 1 इन मेन्स ऑन पाला एम्पायर्स आर्किटेक्चर. आज आपने पाला एम्पायर का आर्किटेक्चर पढ़ा है, तो इसी के ऊपर 2020 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व करना. सो दिस वे यू विल बी ट्रेनिंग योर सेल्फ, ठीक है. तो आपका टोटल हिस्ट्री की प्रिपरेशन 1.5 महीने में हो सकती है. टोटल हिस्ट्री प्रिपरेशन कैन बी फिनिश्ड विद इन 1.5 to 2 months, कंप्लीट विद 1 रिवीजन. एक रिवीजन के साथ आपका पूरा कंप्लीट हो सकता है, ठीक है, अगर आप इस तरीके के अप्रोच को फॉलो करते हो, ठीक है. क्लियर हो गया. वर्ल्ड हिस्ट्री कैन बी कंप्लीटेड विद इन 2 weeks बिकॉज ओनली 8 टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी. 8 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो 2 हफ्ते लगेंगे कंप्लीट करने में, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. दिस इज अबाउट हिस्ट्री. अब ये तो बात हो गई हिस्ट्री की. विद इन 1.5 to 2 months यू हैव कवर्ड हिस्ट्री. नाउ डू यू हैव टू स्टडी मैप्स. क्या आपको मैप्स पढ़ने हैं इन हिस्ट्री? येस, इफ़ यू हैव हिस्ट्री ऑप्शनल. अगर आपके पास हिस्ट्री ऑप्शनल है तो मैप्स पढ़ने हैं. बट इफ़ यू डू नॉट हैव हिस्ट्री ऑप्शनल देन यू कैन स्किप द मैप्स. अगर हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो मैप स्किप कर सकते हो, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी पर, ठीक है. लेट अस स्टार्ट विद द ज्योग्राफी. आई विल टेल यू आई एम गिविंग यू अ वेरी क्रिस्प स्ट्रैटेजी. मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रही हूँ. आई एम नॉट फ्रेमिंग थिंग्स, आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू और मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लेक्स. द बुक लिस्ट, the strategy and the time period that you will require. Now timetable you have to prepare yourself. I cannot tell you the timetable. मैं आपको timetable तो नहीं बता सकती, ठीक है, वो तो आपके खुद के बेसिस पे बनेगा. In geography
When we talk about geography, it is present in GS paper 1 also, in GS paper 3 also, and prelims as well. ठीक है, GS पेपर 3 में कैसे है, बिकॉज इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, मैप बेस्ड लोकेशंस, दे आर अ पार्ट ऑफ GS पेपर 3 एज वेल. ओके, सो इन ज्योग्राफी वी हैव टू स्टडी इंडियाज ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो भी पढ़ना है. ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी पढ़नी है. देन वी हैव टू स्टडी वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड में भी बोथ फिजिकल एंड पॉलिटिकल. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. देन वी हैव टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी भी पढ़नी है. वी ऑल्सो हैव टू स्टडी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी अलॉन्ग विद दिस. ठीक है, इन्वायरमेंट, फ्लोरा फौना पढ़ना है, स्पीशीज़. ठीक है, टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरीज. ठीक है, एलिफेंट रिजर्व्स, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी. ये सब आपके ज्योग्राफी का ही पार्ट है. पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक. नाउ द रिसोर्सेज, नाउ ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. तो सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी, रिकमेंडेशन नंबर 1 फ्रॉम माय साइड विल बी, सबसे पहले कवर लास्ट 2 years करंट अफेयर्स. लास्ट 2 साल के करंट अफेयर्स कवर करना है. वॉट एवर बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स हैव बीन इन न्यूज़, you have to cover them along with their location. Okay, second important point, now Pangso Lake is also in news. Pangso Lake भी न्यूज़ में है, तो उसका लोकेशन याद रखिएगा. ठीक है, रिमेंबर द वाटर क्वालिटी ऑफ दैट लेक. ठीक है, इट इज़ ये सॉल्टी है कि फ्रेश वाटर है, ये याद रखना है. ठीक है, चिलिका लेक हैज़ बीन इन न्यूज़, चिलिका लेक भी न्यूज़ में रहता है. ठीक है, सो ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. नाउ लास्ट 2 years करंट अफेयर्स. नाउ कीप एन एटलस विद यू, अपने साथ में एक एटलस रखो. वॉट एवर लोकेशन यू रीड इन द न्यूज़पेपर, जो भी लोकेशन न्यूज़पेपर में मिलता है, मेक श्योर यू आर मार्किंग इट इन योर एटलस. व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, जो भी लोकेशन पढ़ते हो इंपॉर्टेंट, वो एटलस में मार्क करना है. सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ और डू द मैप ट्रेनिंग. आपको अपने आप को मैप ट्रेनिंग देनी है, बिकॉज इफ़ यू आर गिविंग योर सेल्फ मैप ट्रेनिंग, इट विल फेच यू बोनस मार्क्स इन मेंस. आपको मेंस में ना बोनस मार्क्स मिल जाएंगे, एंड प्रीलिम्स में तो बल्ले बल्ले हो ही जाएगी. ठीक है, बिकॉज इन प्रीलिम्स दे आस्क यू टू अरेंज द लोकेशंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट या फिर आपको लोकेशन बेस्ड अरेंजमेंट तभी पता चलेगा जब आप अपने आप को ट्रेनिंग दोगे. ठीक है, पॉइंट क्लियर. नाउ कीप सम ब्लैंक मैप्स ऑल्सो विद यू, इंडिया एंड वर्ल्ड. ठीक है, every day after studying any location, after studying national parks or practicing any other map based activity, give yourself a 30-minute test. अपने आप को 30 minute का टेस्ट हर डे देना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टुडे give yourself a 30-minute test for marking the national parks in the map of India. Take out the blank map of India, shut off all the resources and give yourself 30 minutes time and mark all the national parks in the map. ठीक है, सो ये जो मैप ट्रेनिंग आप दोगे, इससे आपकी प्रीलिम्स में इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी. इट विल इंक्रीज द इफेक्टिवनेस इन प्रीलिम्स. ओके, सो ये ब्लैंक मैप की ट्रेनिंग आपको करनी ही करनी है. दिस इज मैंडेटरी. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, NCERTs. दिस यू हैव टू कवर. सिंस 2015 दे आर टारगेटिंग NCERTs फॉर ज्योग्राफी. 2015 से उनका एक पूरा प्रिंसिपल बन गया है कि NCERT से ही क्वेश्चन उठाएंगे. सो NCERTs विल क्रिएट योर फाउंडेशंस, आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करती है NCERT. सो यू हैव टू कवर क्लास 9th टू क्लास 12th NCERTs. क्लास 9 से 12th की NCERTs कवर करनी है, दैट टू द न्यू NCERTs बिकॉज दे आर अपडेटेड. नई NCERTs जो है ना वो अपडेटेड है, इसलिए आपको नई NCERTs कवर करनी है. ठीक है, आफ्टर कवरिंग देम यू हैव टू ऑल्सो स्टडी GC लियोंग. आपको GC लियोंग और माजिद हुसैन, अगर आपके पास माजिद हुसैन है तो वो पढ़ सकते हो. इफ़ यू हैव GC लियोंग यू कैन स्टडी GC लियोंग. ठीक है, पॉइंट क्लियर. सो GC लियोंग में आपको पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी. यू हैव टू स्टडी फिजिकल ज्योग्राफी इन GC लियोंग. नाउ देयर इज ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑल्सो. ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो आपकी NCERT से कवर हो जाएंगी. क्लास 11-12 की NCERT से बोथ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी विल बी कवर्ड एंड थ्रू योर करंट अफेयर्स. आपके करंट अफेयर्स के थ्रू भी ये कवर होंगी. बट इफ़ यू हैव ज्योग्राफी एज ऑप्शनल, अगर मान लो आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, देन आई विल रिकमेंड यू टू परचेज सविंदर सिंह. तब मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सविंदर सिंह परचेज कर सकते हो इफ़ यू हैव ज्योग्राफी ऑप्शनल फॉर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी. ओके, तो अगर आप ज्योग्राफी की बात करेंगे, दीज आर द रिसोर्सेज विच आर मस्ट फॉर ज्योग्राफी अलॉन्ग विद फोकस ऑन करंट अफेयर्स. Now if you want to, now this is the strategy for geography. Now the time limit for covering these subjects. अब जब हम बात करते हैं NCERTs की, अगेन 9 से 12 की NCERTs आपके 3 हफ्ते में कवर हो जानी चाहिए.
विद इन 3 वीक्स एंड जीसी लियोंग कैन बी कवर्ड विद इन 15 to 20 डेज। 15 से 20 दिन में आराम से जीसी लियोंग और माजिद हुसैन कैन बी कवर्ड। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी अगेन ये एनसीईआरटीज के साथ ही कवर होंगी, ठीक है, दे विल बी कवर्ड विद एनसीईआरटीज ओनली। नाउ व्हेन यू फिनिश ऑल ऑफ दीज, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी फिनिश करते हो, डू नॉट फॉरगेट प्रैक्टिसिंग द PYQs ऑफ लास्ट 10 ईयर्स बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। पिछले 10 साल के PYQs ज्योग्राफी के आपको कवर करने हैं, प्रीलिम्स के एंड मेंस के पिछले 5 साल के, फॉर मेंस लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। You have to cover the PYQs. Do not ignore the importance of PYQs. They are very very important. काफ़ी important है PYQs. उसको भूलना मत। अगर आप कम से कम 2 बार PYQs को रिवाइज करके जाते हो ना, then you will be very confident in your prelims and mains. Okay? Now after covering all these, you also have to give simultaneous test. आपको टेस्ट भी देने हैं, ठीक है, because if you will not give the test, then you will be confused. हाउ मच टू स्टडी, हाउ मच टू रिवाइज, व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू लीव, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। इसलिए साइमल्टेनियस टेस्ट यू हैव टू गिव देम, ओके, डू नॉट फॉरगेट गिविंग द टेस्ट। एंड फॉर योर ईज ओनली वी हैव लॉन्च दीज क्लासेज, हमने ये बैचेस लॉन्च किए हैं आप ही के ईज के लिए, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपकी सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाए, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर राकेश वर्मा सर जो कि IRS ऑफिसर रह चुके हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। वी हैव जी राजपूत सर ऑल्सो हु इज़ एन एक्स IPS ऑफिसर हु इज़ टेकिंग द क्लास। सो इवन द सिविल सर्वेंट्स आर टेकिंग द क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लस। They are also sharing their insights and their experiences, their strategies with you while teaching. तो आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है, ठीक है, अभी, क्योंकि आज से क्लासेस शुरू हो रही है। फ्रॉम टुडे द बैचेज आर स्टार्टिंग। इवन NCERTs यू कैन कवर विद अस। आप NCERTs भी कवर कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि 6 to 12 की NCERTs बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, दैट इज 18th Jan. Okay, so do not forget to use this code Sharma20 to avail 10% discount on your subscription. आपके सब्सक्रिप्शन पर easily directly आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. You can see the change over here. ठीक है, इफ़ यू यूज़ दिस कोड Sharma20, अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं Sharma20, ठीक है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक हिस्ट्री बैचेस फ्रॉम टुडे। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का बैच आज से ही शुरू हो रहा है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू एनरोल, सब्सक्राइब टुडे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सेशन। सभी का शुक्रिया कि आप लोगों ने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया। थैंक यू।